आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हमें TRE 3 और सक्षमता और अन्य आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की अधिक संभावना रहती है और इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी 76वां प्रश्न। हम लोगों ने पहले वीडियो में 1 से 75 तक प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में 76 से 150 तक प्रश्नों को हल करेंगे। बड़ा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 625। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर इसका 51.5 होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे कम था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, मेघालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80, 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत बन जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 20। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लिप्त घोषित सोरैया पुंडुयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैमूर, बिहार। अगला प्रश्न है, फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा बम्बई। अगला प्रश्न है, भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ जुलाई 1991। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87, हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, गुजरात। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। निम्न संख्या में खाली जगह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 132, 156, खाली जगह 210, 240, 272। इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 2021-22। अगला प्रश्न है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? RBI।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, रमेश 10 किलोमीटर उत्तर में चलता है, वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण में, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है, वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन सही जवाब 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया अधिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया? प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? इस प्रश्न का जवाब होगा नीलगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? मेगास्थनीज। समीकरण दिया हुआ है खाली जगह इतना का, इसका सही जवाब होगा असीमित समाधान। अगला प्रश्न है, अगला 100 प्रश्न, मापन की प्रकृति क्या होती है? मापन की प्रकृति क्या होती है? ए मात्रात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक विधियों के चयन में विशेष प्रकृतिवादी था? R.N. टैगोर। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बी डॉक्टर एस कोठारी। समप्रत्यय समप्राप्ति प्रतिमान किसने दिया? ऑप्शन ए जोरोम ब्रूनर ने। अगला प्रश्न है, सत्य एक पथहीन भूमि है, यह किसने कहा? अरबिंदो घोष। अगला प्रश्न है, प्रश्न करना एक कौशल है, परंतु किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्न की भाषा, इसकी गति, प्रकार और प्रसार के उपयोग को संकेत करने हेतु किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए टेक्टिस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? सी शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया? M.K. गांधी ने। अगला प्रश्न है, किस मापन स्केल के परीक्षणों को जोड़ा नहीं जा सकता है? ऑप्शन ए नामित एवं क्रम सूचक। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा शिक्षण का कौन सा प्रतिमान दिया गया है? बी बेसिक टीचिंग मॉडल। अगला प्रश्न है, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीजू भाई। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिल्प आधारित शिक्षा का समप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है? M.K. गांधी। अध्ययन के क्रम में विद्यार्थी के प्रदर्शन के सुधार हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं? ए निदानात्मक। अगला प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किस चिंतक से संबंधित है? ऑप्शन बी अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है, एक पाठ योजना में शिक्षण हेतु सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? ऑप्शन ए एक समप्रत्यय। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की उत्पत्ति इनमें से किस पर आधारित है? ऑप्शन बी विचार आइडिया। अगला प्रश्न है, अंतर्विषयक का क्या अर्थ है?
सी, 2 या अधिक विषयों पर केंद्रित। ऑप्शन एकादश व्रत का संप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है? ऑप्शन सी, M.K. गांधी। अगला प्रश्न है, समान स्कूल प्रणाली का संप्रत्यय किस आयोग ने दिया? ऑप्शन बी, शिक्षा आयोग, 1964। जॉन डीवी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी, शिकागो। नव्य वेदांत की अवधारणा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी मूल्यांकन रणनीतियों में स्कोरिंग दिशा निर्देशों के बहुआयामी सेट का उपयोग करते हैं जिससे विद्यार्थी कार्य मूल्यांकन करने में स्थिरता प्रदान करे? बी, रूब्रिक्स। डिसलेक्सिया युक्त अधिगमकर्ता के सहयोग हेतु एक शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? ऑप्शन सी, अधिगमकर्ता को रीडिंग विशेषज्ञों को संदर्भित करना। अगला प्रश्न है, आर.एन. टैगोर का जन्म वर्ष है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्दीपक परिवर्तन कौशल का घटक व्यवहार है? ऑप्शन बी, प्रबलन। 127 डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, ईमेल के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, शोध में जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु किस प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन सी, अनुमानित सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसने 3H की शिक्षा पर बल दिया? जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को उत्तर देने में सहयोग हेतु उसे सुझाव या संकेत बताने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, संकेतन। प्रवेश परीक्षा के समय विद्यार्थियों के प्रवेश व्यवहार जांचने हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन बी, चयनात्मक। सामान्य नामकरण करना मापन के किस स्केल से संबंधित है? ऑप्शन ए, नॉमिनल। अगला प्रश्न है, शिक्षा के पूर्व निर्धारण उद्देश्यों में कौन विश्वास करता है? आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, शिविरों की योजना किसकी शैक्षणिक विधि में समाहित है? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया? ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। श्याम पट्ट पर विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखना किस प्रकार के प्रबलन के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धनात्मक शाब्दिक प्रबलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है? ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मन की एकाग्रता ही शिक्षा है? ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, जब एक अध्यापक विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ प्रारंभ करता है तब प्रारंभ करने हेतु उसे मूलतः किस प्रकार विचार करना चाहिए? ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव।
अगला प्रश्न है भाषा का उत्पादक कौशल कौन है? ऑप्शन सी बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है कौन सा आधिकारिक सत्तावादी स्तर का शिक्षण है? और इसका सही जवाब होगा शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न है किसके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती है? यथार्थवादी बी। अगला प्रश्न है ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन का प्रमुख कौन था? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है किसी विषय के उपलब्धि परीक्षण में प्राप्त अंक को किस मापन स्केल पर मापा जाता है? ऑप्शन होगा सही सी अंतराल स्केल। अगला प्रश्न है हमारा इनमें कौन सा वैज्ञानिक विधि से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है एक समयावधि में विद्यार्थियों के अधिगम विवरण रुचियों और प्रगति को दर्शाने वाला व्यवस्थित रिकॉर्ड किस शब्दावली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है इनसाइक्लोपीडिया शोध में किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन सी द्वितीयक स्रोत। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है किस वर्ष में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? 2003। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा कटअप पे बात करते हैं। बीपीएससी हेडमास्टर का पिछले परीक्षा में का यदि कटअप देखें तो वह बहुत ही कम गया था। न्यूनतम जो पासिंग मार्क था उस वही कटअप रहा था और अधिकांश विद्यार्थी उस कटअप को भी पास नहीं कर पाए थे और मात्र 420 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए थे। तो इस वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भी आपका कटअप बहुत कम रहने की संभावना है। ये अलग बात है कि पिछले बार में निगेटिव मार्किंग था और कुछ उस निगेटिव मार्किंग था, क्वेश्चन का लेवल भी इससे थोड़ा हार्ड था। तो फिर भी इन सब बातों को देखते हुए भी ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आपका कटअप बहुत कम रहने की संभावना है। जो भी कटअप को पार कर रहे हैं तो वो डीवी के लिए तैयारी करें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे तैयार रखें। धन्यवाद दोस्तों।